बहरहाल तो पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए डेलीगेशन को रवाना किया गया आज से, लेकिन उसी के बीच में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस, जिसने अपनी तरफ से भी जब नाम मांगे गए थे तो नाम दिया था, हालांकि उस पर सहमति नहीं बनी, और शशि थरूर का जब नाम शामिल कर दिया गया तो उस पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन अब कांग्रेस ने स्टैंड पूरा बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ डाइवर्जन है, कोई यहां पर कूटनीति नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक तौर पर एक दौरा है या फिर सांसद घूमने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सवाल, बात तो कूटनीति की थी, राजनीति शुरू हो गई। हेलो पीयूष जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है क्या? जी जी, बिल्कुल आ रही है। पीयूष जी, सवाल इस बात का है कि बात कूटनीति की थी। भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का क्या रवैया है, क्या रोल है और आगे उसकी भूमिका क्या हो सकती है, उसको एक्सपोज करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहां देश के अंदर ही राजनीति शुरू हो गई। देखिए, अगर ये कूटनीति को भी जो है अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए या भावी चुनावी राजनीति को इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा तो फिर राजनीति होगी देश में भी। और जिस तरह से सिलेक्शन किया गया है उस कमेटी का, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसको उसके पीछे की सोच क्या है, क्या नहीं। बहुत से ऐसे लोगों को किया गया है जिनको कुछ समझ नहीं है भारत पाक संबंधों के बारे में या कूटनीति के बारे में। उनको चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर्स हैं, सरकार में अलायंस के पार्टनर्स हैं, तो उस नाते रख दिया गया है। और कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जिनको शामिल होना चाहिए था, उनको छोड़ दिया गया है। तो अगर आप खुद ही जो है, जो सरकार ही जो है कूटनीतिक प्रयास में जो है आप राजनीति ले आएंगे और अपना भावी चुनाव देखेंगे उसमें, तो इस तरह की चीजें होंगी। और वैसे भी देखिए, ये मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि ये जो सरकार की तरफ सरकार इतने सालों से कर क्या रही थी, आज अगर अलग अलग सरकार भारत पड़ गया है तो उसके समर्थन में नहीं आया है एक आध दो कंट्रीज को लेके, तो उसके पीछे तो बहुत बड़ी बात यह है कि आप इतने साल तक करते क्या रहे। आपकी डिप्लोमेसी फेल कर गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हर फोरम में ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लगातार सरकार उस तरह के प्रयास करती रही आतंकवाद को खत्म करने के लिए। यहाँ तक कि नोटबंदी भी इसलिए कराई गई थी, एक कारण ये था कि उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि सरकार के जो प्रयास होने से नहीं हुए। अगर आप पहलगाम का ही मामला ले लीजिए तो वहां पे अभी तक ये नहीं हुआ है कि जो वहां पे सरकार की तरफ से या सरकार के मंत्रालय की तरफ से या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से गड़बड़ियां हुई और जिसकी वजह से वो घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके लिए कोई जिम्मेदार ठहराया गया, नहीं ठहराया गया, क्या क्या एक्शन लिया गया और क्यों नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है डेलीगेशन से को सामना करना पड़ेगा। जो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं वहां पे ये सवाल भी, ऐसा नहीं कि आप अपनी बात कहेंगे और जो है कि लोग सुनते रहेंगे। वहां के डेलीगेट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप कह लीजिए कि समर्थक नहीं है। वो जिनके बीच में बात करने जाएंगे हमारे डेलीगेट्स, तो वो लगातार सवाल भी पूछेंगे कि भाई आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों बनी। पाकिस्तान तो ठीक है आतंकवाद करता है, लेकिन आपके प्रयास कितने कारगर रहे हैं उसको काउंटर करने में। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब इस तरह की चीजें होंगी सरकार की तरफ से तो उसमें राजनीति आएगी। अगर आपने नाम मांगे थे तो उसका सम्मान करना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ अगर इशारा है तो अगर आपने नाम मांगे थे, अभी आप कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि साहब हमने तो कोई जो है कि इस तरह से नाम नहीं मांगे थे और हमने जनरल एक बात पार्टियों से कही थी। अगर नहीं मांगे तो फिर कांग्रेस से क्यों भेजे, दूसरी पार्टियों ने अपने नाम क्यों भेजे लोगों के, ये भी सवाल है ना। तो देखिए, सवाल यही है कि कितनी स्पष्टता है, कितने इरादे क्या हैं सरकार के। और ये एक ऐसा प्रयास है जो देखिए अब तो भारत ने और तमाम ब्रीफिंग हो गई है, भारत ने अपना जो है गोल अचीव कर लिया है। अब अगर कोई देश मानता है नहीं मानता है तो ये तो भारत को अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे तमाम फोरम्स पे जाके जो है भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, भारत के जो मंत्री हैं,
उन्हें जाके ये सरकार से बातें के प्रतिनिधियों से और सरकार के मंत्रियों से बात करनी चाहिए और करनी चाहिए थी अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ये सरकार का प्रयास है कि एक राजनीतिक की कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीति है, और ये आगे भी आप देखिएगा प्रचार किया जाएगा चुनाव के टाइम में। और शायद इस बात का एहसास बाकी दलों को हो गया है, कांग्रेस को हो गया है, या फिर संजय राउत को आपने सुना, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि राजनीति है इसमें, इसी वजह से वो भी अपना हिस्सा उसमें चाहते हैं कि हम भी राजनीति में शामिल हो, हमारा भी नाम पूरा हो। बहरहाल पीयूष जी हमारे साथ बने रहिए। ब्रजराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है ब्रजराज जी आपका। कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। कैप्टन साहब, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस विरोध कर रही है, कुछ और दल के लोगों ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि सिर्फ डाइवर्जन का एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ आप भटकाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी विफलता छिपाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात कि ऐसे लोग जो उसमें शामिल किए गए हैं जिनको डिप्लोमेसी के बारे में जानकारी नहीं, उस पर पीयूष जी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो राजनीति है क्या इसमें, जिसका एहसास कांग्रेस को भी हो गया, इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी अकेले क्रेडिट ना ले जाए। कांग्रेस की सोच है हर बात में विरोध करना, और जब इस तरह का कोई डेलीगेशन जा रहा है अन्य पार्टियों से लिया हुआ है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। विदेशी डेलीगेशन तो जो अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके, जो अच्छा वहाँ बोलने वाला हो, जिसे विदेश का अनुभव हो, उनकी जरूरत थी। अब ये नहीं कि किसी को भी ले लो और किसी को भी ले जाओ। अब कांग्रेस ने जो नाम दिए उनको कोई विदेशी अनुभव नहीं है, तो ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हर बात में राजनीति करना। आप जब इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जब देश का, तो कांग्रेस उसको भी राजनीति करने में पीछे नहीं आ रही। एक तो पहले तो जब हमने अटैक नहीं किया था पाकिस्तान पे, तो उस टाइम कह रहे कि देखिए कुछ कर नहीं रहे, और जब अटैक हो गया तो अटैक कहाँ किया है, क्यों किया है, वही बालाकोट वाला हिसाब किताब कि कहाँ हवाई आज गए, कहाँ पर बम गिरा के आ गए, कि कई कौवे मर गए, कुछ पेड़ गिर गए। तो ये कांग्रेस की इतनी जो है ना एक ओछी मानसिकता है, इसके ऊपर इन्हें सोचना चाहिए। देश कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल इसी बात को लेके आज देश इन्हें नजरअंदाज कर रहा है। जो सबसे पुरानी पार्टी है, आज की स्थिति इतनी बुरी है कि ना तो देश के बारे में सोच रही है, ना आम जनता के बारे में सोच रही है, सिर्फ एक परिवार की बंधुआ बन के रह गई है, और पार्टी खत्म होती जा रही है। ना पार्टी में आज अच्छे लोग हैं, और जो है वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको अपनी नीति और सोच बदलना पड़ेगी देश के प्रति। ये देश कांग्रेस की जागीर नहीं है जो वो चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे। यहाँ डेमोक्रेसी से देश चलेगा, संविधान से चलेगा। राहुल गांधी संविधान तो हरदम दिए घूमते हैं, हाथ में दिखाते भी है, मगर उस संविधान के अनुसार चलते नहीं है। ये सोचना पड़ेगा। ठीक है ब्रजराज जी, सुन लिया आपने, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, कुछ मामलों में राजनीति नहीं करना चाहिए, और आपकी भाषा पाकिस्तान की भाषा होती जा रही है। आप लोगों के नेताओं के बयान वहां की मीडिया में चलते हैं। क्या वाकई इसमें कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, या आपको लगता है कि हाँ इस डेलीगेशन से या इस डिप्लोमेसी से कोई फायदा होने वाला नहीं है? देखिए, सवाल करने में और विरोध करने में अंतर होता है, और विपक्ष स्वागत की बात है सरकार से सवाल पूछेगा। जब देश में हमला हुआ, बेकसूर 28 लोग मारे गए, पूरा देश गमगीन हो गया। और उसके साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चला गया उन आतंकियों को मारने के लिए, आप देखिएगा कि जो 2 जाबाज सिपाही ने ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया, उनको भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनको गलत कहा। जब पूरा देश बीजेपी के उन नेताओं के बारे में या उनका इस्तीफा मांगने लगा, तो बीजेपी गिर गई, वहां गिर गई। और उसके साथ साथ वहां भी गिर गई जहां 4 आतंकी से 5 आतंकी आए थे, जहां ये हमला हुआ था, वो आए और न जाने कहां गायब हो गए। न किसी को पता है किस रास्ते से आए, न किसी को पता है किस रास्ते से गए। न सरकार से किसी ने सवाल किया कि उसके बिहाफ पे किस पे उन्होंने कार्रवाई की। यहाँ वहाँ का या तो वहाँ का जो चौकीदार है या थानेदार है उसको सस्पेंड किया, या वहाँ की लोकल पुलिस को सस्पेंड किया, क्या कार्रवाई की ये भी पता नहीं है आज तक। ये इतने सारे सवालों से घिर गए थे, इसी वजह से उन्होंने ये सब राजनीति इन्होंने शुरू की है, ये डेलीगेशन भेज के। सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, जब विदेश के इतने दौरे किए मोदी जी ने, आज एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ।
ये सवाल पूछना बनता है और हम फिर भी कह रहे हैं डेलीगेशन भेजिए सब, लेकिन हमारे सवाल तो रहेंगे ना, हमारे सवाल ही वो। आखिर अगर डेलीगेशन जाना है तो अपने पड़ोसी देशों में जाना चाहिए, श्रीलंका जाना चाहिए, म्यांमार जाना चाहिए, यहाँ के लोगों को बताना चाहिए देखिए पाकिस्तान हमारे साथ क्या क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, आप इजिप्ट भेज रहे हैं, आप इथोपिया भेज रहे हैं, आप कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। तो मैं और पार्टी का यही कहना है कि ये इसमें सरासर केवल मुद्दों को भटकाना, कि बीजेपी से सवाल ना पूछा जाए कि वो आतंकी कहाँ गए, और विजय शाह जो हमारे जाबाज अधिकारी के ऊपर जो गलत टिप्पणी की उस पर सवाल ना पूछ पाए, इसलिए बीजेपी ने। ठीक है कैप्टन साहब, जल्दी से काउंटर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पीयूष जी के पास जाऊं। भाई उनका कहना है कि हम सवाल क्यों ना पूछें, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम तार्किक सवाल पूछ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप विदेश का दौरा करा रहे हैं, जापान भेज रहे हैं, इथोपिया भेज रहे हैं, तमाम जगहों पर भेज रहे हैं और अपने पड़ोसी मुल्कों के आपने ख्याल नहीं रखा। श्रीलंका वैसे ही उसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वहां पर भी भेजना चाहिए था। तो सवाल है कि डाइवर्जन की ही कोशिश है, ना कि असली सवाल का कोई जवाब देने का प्रयास है। सरकार कहाँ किस देशों को चाहती है कि हमें यहाँ के अपनी बात रखना चाहिए, तो ये सरकार का डिसीजन है, सरकार को ही लेने दें, इसमें ये हस्तक्षेप ना करें, ना इसके ऊपर कोई सवाल उठाएं तो अच्छा रहेगा। रही बात कांग्रेस पार्टी ने कब क्या अच्छा किया देश के लिए, ये वही तो कांग्रेस है जिसने सेना को क्या हालत बना रखी थी। इन्हीं के शासनकाल में इसी कश्मीर में सेना डेली पिटा करती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, एक जवान हाथ में राइफल लिए होता था मगर उसके डंडे मारे जाते थे। आज वो कहाँ है पत्थरबाज, आज कहाँ है वो डंडे मारने वाले, आज कहाँ है वो बम ब्लास्ट करने वाले, आज तो नजर नहीं आ रहे। इनके शासनकाल में यासीन मलिक जैसा जो है ना दुर्धर्ष आतंकवादी, जिसने ऑन द स्पॉट 3 एयरफोर्स जवानों को ऑन द स्पॉट गोली तोड़ाया था, और उसको ये पीएम हाउस में बुला के और रेड कारपेट बिछाते हैं। तो सोच तो इनकी ये थी ना, इन्हीं के टाइम अलगाववादी नेता जितने थे कश्मीर में, सबके पास 40, क्योंकि मैं फोर्स से जुड़ा रहा हूं, मैं आर्मी से जुड़ा रहा हूं, एक एक अलगाववादी नेता के पास इन्होंने 40, 50 सीआरपी जवान डिटेल कर रखे थे उनकी सुरक्षा में। एक तरफ तो वो हमारे देश को जो है ना तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आतंकवाद फैला रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको सुरक्षा दे रही थी 40 आदमी की। आज हमारे शासनकाल में तो नहीं है, पता ही नहीं है वो कहाँ गए, न कोई उनकी सुरक्षा है, न उनका पता है, क्योंकि वो जिस योग्य थे, जिस लायक थे, जहाँ रहना चाहिए, आज हमने उनको पहुंचा दिया है। यासीन मलिक आज जो है ना उम्र कैद काट रहा है, और इनके शासनकाल में उसको पीएम हाउस में बुलाया जाता था, रेड कार्पेट। तो इनकी सोच जो ठीक है नहीं